सुख, शांति और समृद्धि का त्योहार है दीपावली। दीपों की रोशनी, रंगोली के रंगों की खुशबू से पूरा समा महक रहा है। जी हाँ, दीपों के पर्व दीपावली पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, आपके हमारे बेहद ही करीबी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, तो घर घर में महालक्ष्मी पूजन की तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और ऐसे में आप पर कैसे हो धन की देवी मेहरबान, ये सब आज हम जानेंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। और साथ ही आपको बताएंगे विशेष पूजन विधि और धन वर्षा पोटली क्या है और कैसे बनाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही जानते हैं कि दीपावली महापर्व पर महालक्ष्मी की आराधना की जाती है, तो इसके पीछे का महत्व क्या है? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली की जितनी भी अनंत तक शुभकामनाएं हो सकती हैं, सभी शुभकामनाओं के साथ आपका सबका वर्ष मंगलमय जाए। माँ लक्ष्मी आज के दिन सबके घर में आए। कहते हैं ना, दरवाजे खोल देते हैं, पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, तो आज के दिन माँ लक्ष्मी सबके घर में आए। आइए कार्यक्रम को फटाफट शुरू करें, नहीं तो मुझे बहुत तेज तेज बोलना पड़ता है। प्राचीन काल से भारत में श्री लक्ष्मी माता की पूजा होती आई है। इसका स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद के मंडल के खिल भाग में प्राप्त होने वाला श्री सूक्त है, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। श्री सूक्त में दर्शकों 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्रों में लक्ष्मी जी की साधना बताई गई है, महिमा बताई गई है। शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार तुलसी को लक्ष्मी का ही अवतार माना गया है। रुक्मणी तथा सीता माता को भी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। अगर यहाँ वाल्मीकि रामायण की हम बात करें तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के सर्ग 7 के 14वें श्लोक में पुष्पक विमान में जब सीता जी बैठ करके आती हैं तो लक्ष्मी जी के रूप में उनको चित्रित किया गया है। वहीं गज लक्ष्मी के रूप में भी लक्ष्मी जी का वर्णन मिलता है। दूसरी ओर वहीं सुंदर कांड के सर्ग 27 में त्रिजटा को जो स्वप्न आया था उसमें भगवान श्री राम उनको विष्णु के रूप में दिखाई दिए थे, अर्थात मां लक्ष्मी के स्वामी। महाभारत की यदि हम बात करें तो महाभारत में विजय और समृद्धि की प्रदायिनी भगवती लक्ष्मी का उल्लेख पद्मा के रूप में माना जाता है। साथ ही दशम महाविद्याओं की यदि मैं बात करूं तो दशम महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या कमला के नाम से महालक्ष्मी की बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी स्तोत्र आदि बताए गए हैं। दूसरी बात देखो, बहुत सारा वर्णन है लक्ष्मी माता का। बहुत लोग वहम डाल देते हैं कहाँ से आई है लक्ष्मी माँ। बहुत बड़ा इनका इतिहास है। समुद्र मंथन से निकलने वाली, 14 रत्नों में से निकलने वाली माँ अम्बे, माँ लक्ष्मी। आज की रात्रि में लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, महाकाली व कुबेर जी का पूजन आप जरूर करें। चलिए, दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज आपको नोट करनी होंगी। आप फटाफट अपना कॉपी पेन तैयार रखना। जी हाँ, तो चलिए, अब जब आपने कहा कि फटाफट कॉपी और पेन तैयार रखें दर्शक, तो इनको बता ही देते हैं क्या कुछ है पूजन विधि, क्योंकि उसी से शुरुआत करेंगे आज माँ लक्ष्मी की पूजा की। देखिएगा, कल हमने कोशिश करके आपको सामग्री तो सारी की सारी लिखवा दी थी, फिर भी लाल कपड़ा, 1.25 किलो चावल, गुड़, केले, मूली पत्तों सहित 5 लड्डू, देसी घी के 26 या 36 दिए आपने तैयार किए होंगे। गंगा जल, लौंग, सुपारी, पान, खील, बताशे आदि दीपावली की रात्रि में, आज की ही रात्रि में आपने माँ लक्ष्मी, गणेश की जो मिट्टी की नई मूर्ति यदि आप लाए हैं उन सब का आपको पूजन करना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप क्या करें। आज का कौन सा महामंत्र है वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा विस्तार से ये पूजन संक्षिप्त रूप से सुन लें कि अपने ऊपर गंगा जल के छींटे मार लें, सारे घर में गंगा जल के छींटे मार लें। और क्या करें, इन सबसे पहले एक बहुत ही विशेष चमत्कारिक उपाय आपको मैं बता रहा हूं। आपको बोला था ना कि खीर बना के रखना। क्या करें, एक नारियल हाथ में लें। गजब का उपाय है दर्शकों, हर साल की दीपावली पर आप किया करें। फोन करके अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। क्या, एक नारियल हाथ में लें, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में खीर का दोना ले लें। दोना जो आता है ना प्लास्टिक का या पत्तल का, उसमें थोड़ी खीर ले लें। जहां से आपका घर पीछे से शुरू होता हो वहां से अपने सारे घर में ओम लक्ष्मी नमः बोलते बोलते सारे घर में घूम जाएं। बट जिस जगह आप एक बार जा चुके हैं उस जगह दोबारा नहीं जाना। सारे घर में राउंड लगाते लगाते घर के बाहर मेन गेट पर चले जाएं।
वहां जाकर के उस नारियल को पधार दें, फोड़ दें और जो खीर आपके हाथ में है उसको अपने दरवाजे के कोने में एक साइड में रख दें। कोई खा जाए तो खा जाए, नहीं तो अगले दिन उसको जल प्रवाह करा देना। इससे घर की जितनी भी मनहूसियत होती है, घर की जितनी भी निगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, वो 100% घर की दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन बहुत अच्छे से हो जाता है। आप क्या करें, नवीन मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो आपने अच्छी तरह से सजाई हैं, जल के छींटे वीटे अपने ऊपर अच्छी तरह से दे लें। एक प्रधान दीपक वो आप भगवान के सामने जला लें। 5 छोटे देसी घी के दीपक तैयार रख लें। 26 या 36 दियों को आप तैयार करके रख लें, लेकिन अपनी जलाइएगा मत। आप क्या करें, सबको तिलक विलक करके अपने हाथ पर मोली बांधें, सब बच्चों को बांध दें और जो भी आपसे माँ लक्ष्मी गणपति का मंत्र आदि आता है उसको आप पढ़ें। मैं भी आपको थोड़ी देर में लिखवाने वाला हूँ। उसके बाद लास्ट में आप सभी दियों को प्रज्वलित कर लें। घर के सभी सदस्यों के हाथ में खील पताशे दे करके आप सभी दियों के ऊपर छोड़ दें और एक बड़ा सरसों के तेल का जो दिया आप जलाएंगे वो पूरी रात जलता रहना चाहिए। नगरपाल क्षेत्र देवता के नाम से उसको आप वहीं जला दें जहां आप कलश भर के रखेंगे। एक कलश भर के रख लें शुरू में, उसके ऊपर नारियल रख लें, नमस्कार कर लें कलश देवता को, वरुण देवता को, नवग्रहों का ध्यान करें, अष्ट लक्ष्मियों का ध्यान करें, सभी देवी देवताओं का ध्यान करके जैसा आपकी पूजन पर पार्टी है वो आप अपने हिसाब से कर लें और 33 कोटि वालों को जैसा हमने परफॉर्मा बना के दिया है वो उस हिसाब से कर लें। उसके बाद आप क्या करें, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की आरती करें। आरती इस हिसाब से करें, बहुत धीरे धीरे ना करें, बहुत तेजी से ना करें, यानी कि आपको और काम बहुत है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, भगवान लक्ष्मी, भगवान गणपति, जो हमसे भूल चूक हो गई हमें माफ करना। कुबेर आदि का भी आप पूजन कर लेना और जहां आपका गल्ला, लॉकर, तिजोरी आदि है वहां पर भी एक देसी घी का दिया ले जाकर के ऐसे कर देना और वहां रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना देना। जो आपने सारे सरसों के तेल के दिए जलाए हैं घर में व्यवस्थित तरीके से इनको लगा देना, ध्यान से लगाना, कहीं कपड़ा वगैरह आग ना पकड़ ले, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। सुरक्षा को देखते हुए सारे दीपक आप घर में सजा देना। घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए अलग से लगाना और यम देवता के लिए एक दिया अलग से आप उसको लगा देना। जो आपने कलश भर के रखा है उस कलश को आज रात भर रखे रहने देना। कल सुबह सारे घर में उस कलश के छींटे मार करके वो कलश का बाकी जल सूर्य देवता को अर्पण कर देना। जो नारियल है उसको फोड़ के उसका प्रसाद के रूप में आप लोग खा सकते हैं। अब ये उपाय आपको मैंने सारे बता दिए, इसको आप अपने हिसाब से कर लें। मिट्टी के दिए ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन जलाने चाहिए और साथ में आपने जो डेकोरेशन अपने घर को करना अपने हिसाब से करिए। एक गजब की पोटली बताऊंगा कि उस पोटली को रखने से कैसे माँ लक्ष्मी हमारे घर में पदार्पण करती हैं, वर्ष भर सुख शांति बनी रहती है। एक महालक्ष्मी का महामंत्र बताऊंगा, वो भी आपको आज के दिन पढ़ना है। ये सूक्ष्म पूजा करने के बाद चाहे खाना वाना खा करके, बच्चों को फूलझड़ियाँ पटाखे छुटा करके रात्रि में आप आराम से चाहे 11-12 बजे बैठ जाना, 2-2.5 घंटे की अपनी साधना कर लेना। आपको बहुत अच्छा लाभ दर्शकों मिल जाएगा इस साधना से। जी हाँ, चलिए ये तो हमने बता दिया, लेकिन दर्शकों को हमने बताया है कि कौन सा वो महामंत्र है और साथ ही धन वर्षा पोटली क्या है, ये खास है दर्शकों को बताना जरूरी है। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द होंगे हाजिर। उन्होंने मेरे को एक मंत्र बताया दुर्गा जी का, जो आप बताती है, तो वो मैं पढ़ता हूँ हमेशा डेली 10 बार, तो मैं दिल को और मन को बहुत शांति होती है। सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926831973 और 09582248-029। 33 कोटि महापूजन कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 24 नवंबर नागपुर,
15 दिसंबर, दिल्ली। अंबिका यंत्र। दीपावली के पावन अवसर पर लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा एवं पंचदिशी अंबिका यंत्र 11 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इस यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः यह यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। 09582248029 और 09268319743।